मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि बस अब कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, किस तरह, कहाँ से, कौन आएगा, क्यों आएगा? क्या वाकई अल्लाह की गैबी मदद मेरे जैसे एक टूटे हुए इंसान के लिए भी आ सकती है? क्या कोई निशानी जाहिर होगी जो ये बताए कि बस अब तब्दीली करीब है? क्या कोई अजनबी किसी दोस्त की शक्ल में मेरी मदद के लिए भेजा जाएगा? क्या कभी हालात जो हमें बखेरते चले जा रहे हैं अचानक बदलने लगेंगे? जो बरसों से बुगड़ते जा रहे हैं अचानक सनोरने लगेंगे? या कोई कैफियत, कोई सुकून की लहर, क्योंकि जिंदगी की रगों में बहता खून अचानक जम गया है, जैसे हर दुआ दीवार से टकरा कर वापस आ रही है, और फिर एक दिल में छुपी सी चीख निकलती है, या अल्लाह अब तो कुछ कर। क्या सुकून की लहर मेरी टूटी हुई रूह के अंदर सरायत कर जाएगी? क्या मेरे अंदर जो बिल्कुल खत्म हो चुका है कुछ फिर से जिंदा होने लगेगा? क्योंकि सच तो ये है, मैं अब चलता नहीं, मैं सिर्फ घुसैठता हूं। मेरे अंदर अब कोई हिम्मत बाकी नहीं रही, दुआ की भी, आंसू की भी, हत्ती की उम्मीद की भी। मेरी रातें सुनाटे में डूबी हुई हैं, और दिन बस एक बोझ, एक दर्द जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो क्या ऐसे में अल्लाह की मदद आ सकती है? क्या कोई आयत किसी पैगाम के साथ मेरे दिल पर दस्तक दे सकती है? क्या कोई इशारा मेरी बंद आंखों के पर्दे हिला सकता है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि बस अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन दरहकीकत अल्लाह का करम कभी देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। और जब उसकी मदद आती है तो कुछ निशानियां पहले जाहिर होती हैं। ये वीडियो उन्हीं निशानियों का जिक्र है जो बताती हैं कि अल्लाह की गैबी मदद अब बहुत करीब है। पहली निशानी, जब दिल में खामोशी उतरने लगे बेवजह। आपने बहुत रो लिया है, इतना कि अब आंसू भी बाहर नहीं आते। सिर्फ अंदर कहीं दिल के किसी वीरान कोने में सुकून मांगती हुई चीखें रह जाती हैं। हर रोज कुछ उम्मीद से जागते हैं, मगर दिन ढलने तक एक थकन जो सिर्फ जिस्म नहीं रूह तक को लपेट लेती है। और फिर एक वक्त आता है जहां न शकवा रहता है, न फरियाद, न ही कोई शिकायत, बस एक खामोशी जो दिल में उतरने लगती है बगैर किसी वजह के। ये वो लम्हा होता है जहां हर चीज थम सी जाती है, दिल में अजीब सी ठंडक, जैसे सब कुछ होकर भी खत्म हो गया हो, और खत्म होकर भी कहीं न कहीं एक सुकून आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने लगता है। ये खामोशी, ये सुकून दुखों के बाद, पुकारों के बाद, ये अल्लाह की सबसे पहली निशानी होती है कि उसकी मदद करीब है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत इनफाल। अल्लाह सिर्फ उनके साथ नहीं होता जो जोर से चीखते हैं, बल्कि उसके साथ होता है जो थक हार कर खामोश हो जाते हैं और फिर भी दिल में सब्र रखते हैं। ये सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं होता, ये एक कैफियत होती है जहां इंसान रोते रोते फिर खामोश हो जाता है और कहता है, बस अब तू जाने मौला। इसी खामोशी में अल्लाह की मदद का पहला दरवाजा खुलता है। यही खामोशी वो रूहानी इशारा है कि अब रब तेरी तरफ मुतवज्जा हो चुका है। जब आपको ये बेवजह सुकून महसूस हो तो इसे नॉर्मल मत समझें। ये वो लम्हा होता है जहां अब आपको मांगना बंद नहीं करना, बल्कि सुनना शुरू करना होता है। रोजाना दिन में सिर्फ 5 मिनट कोई भी एक वक्त मुकर्रर करें जहां आप किसी कमरे में अकेले बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अल्लाह का नाम दिल में दोहराते जाएं। बस अल्लाह तो काफी है, या अल्लाह, या अल्लाह काफी है। न कोई दुआ, न कोई दरख्वास्त, सिर्फ जिक्र, खामोशी के साथ। ये अमल आपके दिल को वो सुकून देगा जिसके जरिए अल्लाह की मदद आपकी तरफ नरमी से, खामोशी से, लेकिन यकीनी तौर पर बढ़ने लगेगी। दूसरी निशानी, जब गुनाह लुत्फ देना छोड़ दें और दिल खुद ही पीछे हटने लगे। कभी आपने वो वक्त महसूस किया है जब वही गुनाह जिससे आपको कुछ वक्त पहले तसल्ली मिलती थी, आज आपको अंदर से खोखला कर देता है? जिस गुनाह को करते हुए दिल कहता था, बस इसी में सुकून है, अब उसी गुनाह को करते हुए दिल कहता है, बस अब और नहीं। न कोई लेक्चर, न कोई मौलवी, न कोई नसीहत,
लेकिन दिल खुद ही पीछे हटने लगा है। कुछ अजब सी शर्मिंदगी, बेनाम सी बेचैनी, और दिल कहता है मैं बस थक गया हूं। ये दिल की बेचैनी, ये गुनाह से घबराहट, ये अल्लाह की गैबी दस्तक है। ये वो निशानी है जो बताती है अल्लाह की मदद अब तेरे अंदर शुरू हो चुकी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जिन लोगों ने गुनाहों के बाद बुराई को नेकी से बदल दिया तो यकीनन अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। सूरत फिरकान, अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने अपने गुनाह छोड़े और अपनी नीयत, अपने ऐमाल थोड़े थोड़े करके बदलना शुरू किया तो अल्लाह उनके बदतरीन अमल भी नेकियों में तब्दील कर देता है। मगर यहाँ राज ये है, बदलने का आगाज कभी बाहर से नहीं होता, ये दिल के अंदर होता है, जहाँ इंसान किसी गुनाह को करने से पहले बेसुकून हो जाए और बाद में खुद को अल्लाह के करीब महसूस करे। यही वो लम्हा है जहाँ गैबी मदद की हुआ चलने लगती है। अगली बार जब आप वही पुराना गुनाह करने लगें और दिल में एक बेचैनी महसूस हो तो बस 1 मिनट रख जाएं, सिर्फ 1 मिनट। न मना करें, न जोर डालें, बस दिल की हालत महसूस करें। उस लम्हे खामोश होकर दिल में कहीं, या अल्लाह, मैं वाकई थक गया हूं, अगर तू चाहे तो मुझे इस गुनाह से निकाल दे। बस इतना कह दें और छोड़ दें। ये एक लम्हा, एक कदम आपके लिए अल्लाह की मदद को खींचकर करीब ला सकता है। आपको अगले दिन शायद फर्क महसूस ना हो, मगर अंदर ही अंदर अल्लाह आपके दिल की समत बदलना शुरू कर चुका होता है। ये निशानी आम आंखों से नहीं देखी जाती, ये सिर्फ वो महसूस करता है जो टूटने के बाद भी रब की तरफ देखने की हिम्मत रखता हो। ये जब दिल गवाही दे कि अब गुनाह थिकन बन चुका है तो समझ जाइए रहमत करीब आ चुकी है। तीसरी निशानी, जब दुश्मन या जालिम कमजोर लगने लगे और दिल में उसका खौफ खत्म होने लगे। कभी आपने ये महसूस किया है कि जिस शख्स से आप डरते थे, जिसके रवैये, अल्फाज, जुल्म या ताकत ने आपको तोड़ के रख दिया था, अब उसी की बातों में वो जहर बाकी नहीं रहा। वही शख्स जिसका फोन आता था तो दिल दहल जाता था, अब अगर आ जाए तो दिल कहता है जाने दो, अब मैं उससे बड़ा रब रखता हूं। ये तब्दीली सिर्फ हालात से नहीं आती, ये दिल की दुनिया में आती है, और यही वो लम्हा होता है जहां रब की मदद आपकी रूह के अंदर उतारी जा चुकी होती है। कुरान की तस्दीक, जिन लोगों से लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा हो चुके हैं, उनसे डरो, लेकिन उस बात ने उनका ईमान और बढ़ा दिया और वो कहने लगे हमें तो अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। सूरत आल इमरान। जब दुश्मन की ताकत का शोर आपके दिल से ज़्यादा नहीं होता, जब आपकी हड्डियां खौफ से कांपती हैं, लेकिन अचानक दिल में एक खामोश सी आवाज़ उभरती है, अल्लाह काफ़ी है, ये अल्हाम होता है। ये रब की तरफ से एक रूहानी ताकत का इशारा होता है कि अब मेरा बंदा डरना छोड़ चुका है, अब वक्त है कि मैं अपने बंदे की मदद ज़मीन पर ज़ाहिर कर दूं। अगली बार जब कोई जालिम या ज़ख्म देने वाला या वही हालात जो आपको डराते थे सामने आए, तो खुद से एक जुमला ज़ोर से दोहराएं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि दिल से। आंखें बंद करें, सांस रोकें और खुद से कहीं, अब मैं तेरे सिवा किसी से नहीं डरता। या अल्लाह, आप देखेंगे कि वो चीज़ जिसने आपको सालों खौफ में रखा अब आपके सामने हकीर लगने लगेगी। यही वो मकाम है जहां रब आपके दिल को ताकत देता है और दुनिया वालों को कमज़ोर दिखाता है। ये वो निशानी है जब खौफ के पर्दे हटने लगते हैं और ईमान की रोशनी दिल में खामोशी से लेकिन मजबूती से बैठने लगती है। ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह की मदद सिर्फ करीब नहीं बल्कि शुरू हो चुकी होती है आपके दिल के अंदर से। चौथी निशानी, जब आपको पहली बार अपनी ही दुआ पर आंख भर आए। आपने कई बार दुआएं मांगी होंगी, कितनी बार बगैर समझे बस लफ्ज़ बोल दिए होंगे, लेकिन फिर एक दिन कुछ भी अलग नहीं होता। न माहौल बदला, न हालात आसान हुए, बस आपके अंदर कुछ नरम सा टूटता है और अचानक आप अपने ही अल्फाज पर रो पड़ते हैं। न कोई तवील दुआ, न कोई फारसी, अरबी या लंबा वर्द, बस एक सादा जुमला, या अल्लाह, बस तू ही काफ़ी है, और आंख भर आए। ये वो लम्हा है जहां अल्लाह की मदद आपकी रूह के करीब आ चुकी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है,
اور بے شک ہم انسان کے قریب ہیں اس کی شہرگ سے بھی زیادہ۔ سورۃ غف۔ اللہ فرما رہا ہے، تم جب کسی سے کچھ نہیں کہہ پاتے، جب دعا کے لفظ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو یاد رکھو میں تمہارے دل کے خاموش آنسو بھی سن رہا ہوتا ہوں۔ یہ جو پہلی بار آپ کو اپنی ہی دعا پر رونا آئے، یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب دعا صرف زبان پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکل رہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں غیبی مدد کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یا اللہ، جس دل نے تھک کر یہ ویڈیو دیکھی ہے، اس دل کو تو وہ سکون دے دے جو کسی انسان، کسی الفاظ، کسی دنیاوی سہارے سے نہیں ملتا۔ بس تو تھام لے، کیونکہ اب خود کو تھامنا مشکل ہو چکا ہے، اور تو کہتا ہے میں دکھی دل کے بہت قریب ہوں، تو اب قریب آ جا یا رب، ہمیں محسوس ہو کہ تیری مدد آ چکی ہے۔ آمین۔ آخر میں بس ایک التجا، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اگر ان نشانیوں میں آپ نے اپنا درد پہچانا ہے، تو برائے مہربانی کسی ایک ایسے شخص کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں جسے اس کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔